Assalamu alaikum everyone. Please let me know that I'm audible to you guys. Assalamu alaikum wa rahmatullah. आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें. हेलो, यस सर। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आपकी आवाज़। जी, थैंक यू आमिर. हाउ आर यू? फाइन है सर, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. आप मुझे बताएं कि आपने प्रैक्टिस की कुछ क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे? सर थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस की है, लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं थी ना, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। अच्छा, लाइट का मसला है अभी भी कुछ जगहों पे? यस सर, ये जो पिछली आपकी क्लासें हुई हैं ये मैं नहीं ले सका, इसी वजह से सर लाइट नहीं थी। नहीं, आपने लेकिन रिकॉर्डिंग तो सुन ली ना बाद में? फिर आपको पता तो है रिकॉर्डिंग ना तो क्या सुनिए। कुछ पढ़ा है? जी सर। हाँ, ठीक है. थैंक यू. ओके, तो अभी मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है? यस सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच. और कौन है? बाय द वे, जो स्टूडेंट्स यहाँ क्लास में अभी मौजूद हैं, आप में से किसी का कोई प्रॉब्लम है पहले जो हमने पढ़ा उसमें से, उस बारे में चैट में लिख दें या बता दें माइक ऑन करके अपना. हसनैन, आर यू देयर? आयशा खालिद, कहाँ हैं ये सब लोग? अच्छा, चैट में लिख दें या इधर बताएं ताकि मुझे पता चले आप क्लास में हैं भी या सिर्फ ज्वाइन किया है और खुद है ही नहीं. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. आप लोगों को कोई मसला है जो पहले पढ़ा उसमें से कुछ पूछना है आपने? नो सर। क्यों नहीं पूछते आप लोग? सब आता है इसलिए? हम्म. जी यार, सर अस्सलाम वालेकुम। निकिन का स्कूल अच्छा था तो किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई फिलहाल? मुझे यही समझ आ रहा है, ऐसा ही है. सर मैंने एक चीज पूछनी थी, लास्ट में आप सी आउट करवा रहे थे, उसको आवाज में कुछ क्यों नहीं लिखा? एक मिनट, आपका नाम क्या है? कुरतुलैन. सर यस सर। अब सवाल दोबारा पूछे, क्या सवाल है? सर आपने कल जो करवाए थे फंक्शन एंड में ना अरेज में आपने सी आउट लिखा, तो उनको आवाज में आपने कुछ चीज लिखी नहीं थी, मल्टीप्लाई या क्या, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ. मल्टीप्लाई क्यों लिखना चाहिए था उसमें? सर यही पूछ रही हूँ कि इसमें कोई चीज लिखनी जरूरी है या नहीं. किसी को इनका सर सवाल वो समझ तो आया और उसका जवाब पता है इनके सवाल का? तो प्लीज बोलें. आप सुने बेटा. ये सर ये कह रही है वो जो लास्ट में आपने सी आउट लिखा था और जब डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपने कुछ भी नहीं लिखा सर, वो तो स्पेस के लिए था कि स्पेस देनी हो, इसलिए सर दो डिजिट्स के जी, बीच में जो स्पेस देनी होती है सर, ओके, उसलिए सर। ऑलराइट. सॉरी, मैंने लिखा हुआ था, सॉरी, मैंने लिखा था सी आउट बी जे फॉर एग्जांपल, ऊपर लूप चल रही है. अगर मैं सिर्फ इस तरह लिखूंगा तो अगर बी 0 में 5 है, 5 आ जाएगा, उसके साथ ही आगे 2 आ जाएगा, फिर 3, कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी. तो समझ नहीं आएगा कि नंबर क्या क्या है ना. तो मैंने क्या किया, ओके सर. मैंने इसके बाद लिख दी एक स्पेस.
अब जो आउटपुट आएगी वो ऐसे आएगी 2 स्पेस 5 स्पेस 8 स्पेस 11 स्पेस इस तरह, मतलब तो वो फर्क पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू वेरी मच आपने जिन्होंने इसमें हेल्प की बताने में। तला आई थिंक Welcome, यू, sir. हाँ थैंक यू। ओके, मिस अमन नदीम, आर यू देयर? यस सर। आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ रहा है जो हमने अभी तक किए हैं चीजें या नहीं? यस सर, आ रहा है। क्या समझ आया है, कुछ बता सकते हैं? अरेज क्या चीजें हैं, सब कुछ। अरे है क्या? अरे हम एकदम से हम जंप नहीं कर सकते एक चीज से दूसरी चीज में, तो उसके लिए हम अरे यूज करते हैं। नहीं, अरे खुद क्या है? हाँ जी, अरे नहीं अरे के पता। अंदर हम ज्यादा से वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। ओके थैंक यू। कोई और बता सकता है इस सवाल का जवाब? व्हाट इज एन अरे? मतलब लिटरल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाजमी को मुझे बुक वाली डेफिनेशन चाहिए। उसका मफहूम आपको क्लियर है आप लोगों के दिमाग में कि अरे क्या होता है, यस ये सर। सर पूछना मेरा कोई मकसद। भी सर कोई भी यानी कि जो से हम इरेगुलर वेरिएबल सर, मतलब हम ऐसे वेरिएबल जो हम आपस में प्लस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सर, उनको हम एरे के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ओके, किसी और ने इस सवाल का जवाब देना है? सर कलेक्शन ऑफ नंबर्स हम लिख सकते हैं करे में। हाँ, यहाँ पे किसी ने मुझे मैसेज भेजा है प्राइवेट में कि अरे जो है, अच्छा मैंने वो सेटिंग चेंज किया है तो इसलिए आप पब्लिक में नहीं कर सकते, तो पब्लिक में करता हूँ। लेकिन प्लीज उसमें ना फिर काम की बातें लिखना सिर्फ चैट में, एवरीवन पब्लिकली। जी, यहाँ पे उमर इखलाक ने एक मैसेज लिखा है कि अरे इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स कह लें। और जैसे इसका मकसद वही है जो आप लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, मतलब कोई टिपिकल बुक की मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी थी, तो कोई भी जो आप लोगों को समझ आया हुआ है उससे आप बता सकते थे। वो सिर्फ इसलिए कि फर्ज करें कि इसके 1 साल बाद आपका कोई बहन भाई पढ़ रहा है इसी क्लास में, कोई ऐसा आ गया है उसको मसला, तो आप व्हेन यू टॉक अबाउट अरे तो आप उसको मोटिवेट कर सकें कि अरे क्यों पढ़ना चाहिए, क्या मसले आते हैं जिस वजह से अरे को यूज करना है। तो इस एस्पेक्ट से आपको पता होना चाहिए अरे। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा बेसिकली। यस सर। तो अगर हम बात करें अब इधर, ये मैंने जो एक नई चीज बताई है, ये कांस्टेंट इंटीजर, कांस्ट स्पेस इंट, इट इज अ वे टू डिफाइन अ वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। है तो वेरिएबल लेकिन उसकी वैल्यू जो है फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो कांस्ट इंट, जैसे साइज लिखा है, अभी मैं चलाऊंगा तो इसे एरर आएगा एक, लेट्स सी, फिर मैं अगली बात करता हूँ सारी कि ये हो क्या रहा है सब। आप एरर पहले पढ़ें तो आपको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। अनइनिशियलाइज्ड कांस्टेंट साइज। अच्छा अब दोबारा सुने, अगर आप एक वेरिएबल लिखें इंट साइज तो ये एरर है उसको वैल्यू ना देना। मैं कह रहा हूं कि आपने प्रोग्राम में कहीं लिखा इंट एक्स, ये एरर है इंट एक्स लिखना? यस नो? नो सर। नो, इट्स नॉट एन एरर। लेकिन जब आप कांस्टेंट वेरिएबल लिख रहे हैं, कांस्टेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ना लिखना एरर है। ओके, ये मैंने मेन यस सर। पॉइंट आपको बताना था। उसकी वजह है, जब कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, आप एक डिक्लेयर का मतलब है कि वेरिएबल लिखते हैं इंट एक्स, इंट वाई, इंट डब्ल्यू, कुछ भी ऐसे। इसका मतलब है कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू मैं बाद में लिखूंगा। लेकिन
क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है इसलिए। अब मैंने लिखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीजर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और जब आप कोई वैल्यू नहीं देते किसी वेरिएबल को तो उसे हम कहते हैं ये गार्बेज वैल्यू इसको मिल गई है। तो ये जो इंटीजर है साइज, इसको एक गार्बेज वैल्यू मिल गई है इस वक्त, जिसका मुझे पता नहीं है। मैं इसको अगर लिखूंगा साइज इज इक्वल टू 5 बाद में, मतलब किसी और लाइन में, यहां पे मैं लिखता हूं ना जब इंट x, फिर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे उसको इनिशियलाइज किया है, मतलब वैल्यू दी है, दो अलग अलग लाइंस में। कांस्टेंट इंटीजर के केस में अगर मैंने लिखा है कांस्ट इंट साइज, इसका मतलब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और दूसरी लाइन में उसे वैल्यू देना चाह रहा हूं। तो ये मतलब ये हुआ कि यहाँ जो साइज की वैल्यू थी अब मैंने उसे चेंज कर दिया है। वैल्यू देना चेंज करना ही होता है ना, मैं बाद में ये भी कह सकता हूं। ये मुख्तलिफ मैं क्या कर रहा हूं, साइज जो वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है लेकिन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पहले गार्बेज वैल्यू कोई और वैल्यू है, फिर मैंने 5 रखी, फिर मैंने 6 रखी। दिस इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने अगर कांस्टेंट वेरिएबल जब डिक्लेयर किया है तो कंपाइलर आपसे खुद कहता है कि इधर इसकी वैल्यू भी लिखें क्या है, क्योंकि बाद में आप वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। ये एरर क्या बता रही है, अनइनिशियलाइज्ड कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ऐसा कांस्टेंट जो आपने इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब जिसको वैल्यू नहीं दी। यू नीड टू राइट इट लाइक 5 कह लें, 10 कह लें, 2 कह लें, जो भी कहना है, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब हम इसको रन करते हैं पहले, तो आपको समझ आएगा कि एरर नहीं आएगा, मतलब आपको समझ लग जाएगी कि अब ये एरर नहीं है क्योंकि आपने इसे वैल्यू दे दी है। वैल्यू एरर यही था कि वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया। लेट अस ट्राई नाउ। अब ये कह रहा है बेसिकली हमने सी आउट नहीं लिखा ना, ये कह रहा है इनपुट लिखो। हम लिखते हैं 5, फिर लिखते हैं 8, फिर लिखते हैं 12, फिर लिखते हैं 7, फिर लिखते हैं 9। अच्छा अब क्या हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने उसके बाद तो कुछ किया ही नहीं है, सी आउट तो है नहीं, इसलिए वो सिर्फ वैल्यू लेके तो प्रोग्राम एंड हो गया है, लेकिन एरर खत्म हो गया है। ये जो कांस्टेंट इंटीजर है इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हुए ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जब मुझे कोई फिक्स नंबर चाहिए जिसे मैं गलती से भी चेंज नहीं करना चाहता, जिसे मैं गलती से भी चेंज नहीं करना चाहता। ये गलती से भी चेंज मैं किस चीज को नहीं करना चाहता, प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट होती है ना। मिसाल के तौर पे मैंने किसी जगह पे लिख दी पाए की वैल्यू, तो पाए की वैल्यू को मैं चेंज नहीं करना चाहता। आई आप देखें, आई की वैल्यू पहले 0 है, फिर बढ़ के 1 होएगी, फिर 2 होएगी, फिर 3 होएगी, फिर 4 होएगी, 5 होएगी। तो एरर, ये कंडीशन फॉल्स है, वरना ये आई की वैल्यू लगातार चेंज हो सकती है। जबकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे साइज प्लस प्लस, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आपको पता है साइज प्लस प्लस का मतलब है साइज इज इक्वल टू साइज प्लस 1, मतलब इसमें एक ऐड कर दो, यही मतलब है ना इसका। यस सर। और इसका ये भी मतलब है कि साइज की पहले वैल्यू 5 है तो अब 6 हो गई है। वैल्यू का इस तरह चेंज होना क्या कांस्टेंट के लिए अलाउड है या नहीं है। कांस्टेंट तो कहते हैं उसे जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। आप देखिए हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा, और एरर में क्या लिखा है पढ़ें प्लीज। इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल साइज। वेरिएबल, हाँ इसको वो यूं भी लिख सकता था, ये तो कंप्यूटर ने मैसेज उसने कहा है ना कि ये कहा करो, वो ये भी कह सकता था इंक्रीमेंट इन अ कांस्टेंट इज नॉट अलाउड, मिसाल के तौर पे वो ये कह देता है ना।
Yes, ये sir. रीड ओनली जो लफ्ज लिखा है इसका मतलब कांस्टेंट ही है। रीड ओनली का मतलब है आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं मतलब कहीं पे, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ कांस्टेंट। अंडरस्टूड? तो हम क्या करते हैं, Yes, sir. आपने कल देखा था कि हम एक एरे लिख रहे थे, पहले उसको डिक्लेयर किया, फिर उसमें इनपुट ली, फिर उन फर्ज करो 2 एरेज को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने उन एरेज को आउटपुट में लिया। ऐसे हम कर रहे थे ना मुख्तलिफ काम। Yes, यस sir. सर। तो अगर मुझे एक्सक्यूज मी, एक एरे है जिसका साइज है 5, बाद में उसके साइज को मुझे 10 करना है, तो मुझे हर जगह जाके जहां जहां पे लिखा था ब्रैकेट में यहाँ पे 5 उसको चेंज करना पड़ा, इसको भी करना पड़ा, इस जहां जहां पे सॉरी, अच्छा यहाँ पे तो होना चाहिए था आई, ओके, अच्छा तो मुझे जगह जगह जाके उसको चेंज करना पड़ा था। ठीक है, तो उसको चेंज करने में गलती हो सकती है। मैंने अगर 10 जगह एक एरे को यूज किया है तो 10 जगह पे उसकी वैल्यू मुझे चेंज करना पड़ेगी। हो सकता है मैं किसी जगह भूल जाऊं, तो मेरा प्रोग्राम अगर 200-300 लाइंस का है, जब आप मतलब बड़े लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, बड़ी को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट्स को यूज करते हैं। जो साइज है ना ऑफ एन एरे, उसको कांस्टेंट वेरिएबल ले लेते हैं। तो अब हमें चेंज, अगर मुझे ऐसा एरे चाहिए जिसका साइज 10 हो, तो सिर्फ यहाँ एक जगह चेंज करूंगा, सब जगह पे जहां जहां ये साइज लिखा है वहां वहां वो चेंज हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई है? Yes, sir. तो ये इसका यूज है, यस सर। कॉन्स्टेंट्स को यूज। और एक और बात मैंने की है, ये मैंने यूनिवर्सल डिक्लेयर किया। यूनिवर्सल का मतलब है मेन से भी पहले लिखा है इसको। ठीक है, ये समझ लें, इसे हम कहते हैं कि आपने इसकी डिक्लेरेशन जो है वो यूनिवर्सल है। अंडरस्टूड? सर सर इसको मेन से पहले क्यों लिखते हैं? हाँ, मेन के अंदर भी लिख सकते हैं। अभी आपने फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मेन से पहले हम उन चीजों को लिखते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो। यूनिवर्सली एक्सेसिबल चीजें कब चाहिए, इस सब की तफसील जो है ना हम बाद में देख लेंगे। अभी आपको मैं उस पर उलझाना नहीं चाह रहा उसमें। ठीक है, ओके Yes, सर। sir. मतलब इसकी वजह है, इसका फायदा भी है एक, लेकिन हम उस पर बात बाद में करेंगे। तो आप लोगों को हमने इससे पहले जो है और बाकी वेरिएबल्स देखे हैं। कांस्टेंट वेरिएबल का यूज मैंने आपको बताना था। इसी तरह एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल हम उसको पढ़ते हैं कि वो क्या चीज है। तो ये भी एक इट शुड बी फन फॉर यू कि हम जो है ना, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। Okay, sir. तो लेट मी असाइन यू अ क्लास टास्क। फिर जो है हम इंशाल्लाह क्लास टास्क के बाद मैं आपसे फिर दोबारा डिस्कशन करता हूँ। Sir, आज कितने सेशन होंगे? मैक्सिमम 2, डोंट वरी। Okay, sir. I'm just writing it. Give me a moment, please. आप लोग ये परफॉर्म करें, ओके? जब कर लें तो इधर चैट में लिख दें। यस सर। थैंक यू।
ओके, किसी ने किया है ये टास्क परफॉर्म? एक्सक्यूज मी, किसने ये टास्क कंप्लीट किया है? चलें, आपकी जीआर साहब आप हैं इधर? चले आपकी अटेंडेंस लेते हैं। मैं जिसका नाम बोलूंगा वो चैट में लिखेगा या इधर जो है यहाँ पे जवाब देगा। महानूर मिर्जा एब्सेंट। महानूर इजाज, मोहम्मद जैन हुसैन हसन, लारेब फातिमा, किंजा अरशद, इफ्रा जावेद, हाशिर, आइजा खादिम, आयशा खालिद, असद नवीद, अक्सा इकबाल, अली रहमान, अमन नदीम, अब्दुल्ला यूसुफ। प्रेजेंट सर। तो सिर्फ अमन है यहाँ पे मौजूद इस वक्त और अब्दुल्ला प्रेजेंट यूसुफ है। सर। पहले कहाँ थे बेटा आप, जब मैं पहले आपका नाम बोल रहा था? सर चैट में प्रेजेंट प्रेजेंट आ रहे हैं सर, वो पता नहीं कौन है। हाँ, अब मैं उधर देखने लगा हूँ कि उधर किस किस ने लिखा है। जैन यूसुफ, अली रहमान, ओके हाँ। मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके हाँ, यहाँ पे कौन कौन नहीं है अब मैं ये देख लेता हूँ। मानूर इजाज हैं, किंजा अरशद हैं, ठीक है, लारेब है, रिमशा तारिक है, आइजा, हाशिर, किंजा, आयशा खालिद, अक्सा इकबाल, असद, अली रहमान, अब्दुल्ला यूसुफ, जैन, आमिर। वहां नहीं था आमिर, अभी ऐड हुआ है क्या? ओके, तो आप में से किसने टास्क परफॉर्म किया है अब ये बताएं मुझे। सर अभी कर रहे सर हैं। मेरा नेट सर मैं कर रही हूँ। अगले साल तक हो जाएगा? दोबारा पढ़ेंगे ये कोर्स क्या? नो सर, सर मेरा लैपटॉप सर सर अभी कर चार्जिंग लेंगे बंद सर। हो ऐसे तो ना करें आप लोग, ये तो बहुत देर हो गई है इसको। चलें, इसको हम आपका होम टास्क बना देते हैं फिर, ठीक है? ये सर ये दोनों मैं होम कर टास्क दूंगा। सैटरडे को सबमिट करवाने होंगे जो जी एक प्रीवियस मिला था। सैटरडे तक चाहे आज करा दें। ओके सर। ये मैक्सिमम टाइम मैं दे रहा होता हूँ ना, चाहे आप उसी दिन करवा दें, बेस्ट तो ये है कि उसी दिन करवा दें। जब आप लेट करते हैं तो अक्सर भूल चुका होता है ना। और मैं देखता हूँ मतलब जो आप, मैं देख रहा होता हूँ कि क्लास में यहाँ पे स्ट्रेंथ 30 तक जाती है। टोटल स्टूडेंट्स अगर 70 हैं तो जो वीडियो मैं शेयर करता हूँ एक हफ्ते बाद भी उसके जो व्यूज हैं वो तो 35 भी नहीं होते अभी। और उसमें से हालांकि जो क्लास लेते हैं वही ज्यादातर बाद में सुनते होंगे। ये सर मैं तो एक बार लाजमी सुनता हूँ सर, फिर समझ ही नहीं आती है। आई नो दिस। आप जाहिर है जिसने पढ़ना है उसी ने देखना है ना, क्लास भी उसी ने लेनी है। तो जो नई सर क्लासेस ले रहे वो क्या कर रहे हैं, मैं तो उन पे हैरान हूँ। ये फेल हो जाएंगे फिर पहले सेमेस्टर में। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो है ना ये आसान इसलिए है सिर्फ क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए। मतलब आप बड़े हो गए ना, बच्चे नहीं हैं अब।
छोटे कि आपको कहना पड़े ये काम करो। अब यूनिवर्सिटी में आप इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि खुद काम करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप मैट्रिक कर लें उसके बाद या एफएससी कर लें तो फिर पढ़ाई आसान है। आसान का सिर्फ ये मतलब है कि आप लोग खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि आप ये आपका काम है। जैसे जॉब आप कर रहा होता है, कोई बंदा तो जॉब पे काम करता है, उसी तरह से आप अपनी जॉब समझ के इस सारे काम को कर रहे होते हैं ना। पढ़ाई वाले को एज बढ़ने की वजह से आप में एहसास जिम्मेदारी आ चुका होता है। अगर वो नहीं आया हुआ तो आप पास नहीं कर पाएंगे ये कोर्स, क्या कोई भी कोर्स नहीं पास कर पाएंगे। आप लोगों ने मैथ का रिजल्ट देखा है अपना, कैलकुलस का? नो सर। सर आगे नहीं, वो आपके सर ने आपसे शेयर करना है, लेकिन नंबर कम है आप लोगों के, बहुत कम नंबर हैं। हाईएस्ट कितने? मुझे इस तरह नहीं याद, मतलब जैसे अब मतलब अच्छे भी हैं कुछ लोगों के, मैं इन जनरल ये बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फेल हैं, और वो काफी बच्चे हैं, मतलब थोड़े से नहीं है सिर्फ। इसका मतलब ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे, मैंने जो देखा था अपना पेपर जो मैंने एक नज़र देखे थे, उसमें किसी ने फंक्शंस यूज किए हुए हैं, किसी ने फॉर लूप यूज किया हुआ है। जो मैंने पढ़ाया नहीं है वो कहाँ से आपने सीख लिया है? मतलब मुझे मसला नहीं है इसमें, लेकिन या तो हम ये तय करते हैं कि जहां से मर्जी पेपर दे दें जी, हमने तो कर लेना है, हमें आता है ये ऑलरेडी। ऐसे तो था नहीं। तो जब आप लोगों ने उसी में से पेपर देना है जो मैंने पढ़ाया है, तो उसी, ये तो सेंस ही नहीं बन सकती कि आपको जो चीजें मैंने पढ़ाई नहीं है वो आती हों, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और मैंने मेंशन भी किया था कि ये लूप यूज करना है, ये तरीका यूज करना है, वैसे नहीं चले हुए थे आप लोग। तो बाय सर द आप वे, कब तक बताएंगे सर अपने पेपर का? मैं अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैंने आपको बताया एक, उसकी जो पिक्चर मेरे ज़हन में बनी है वो अच्छी नहीं बनी मिड टर्म एग्जाम की। मतलब कुछ पेपर अंदर होंगे एक्सेप्शनल, अच्छे भी होंगे, जिन्होंने अच्छा पढ़ा, अच्छी मेहनत की और अच्छा पेपर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछ रहे हैं तो मे बी आपका पेपर अच्छा हो, आपको पता होता है पेपर सॉल्व करते हुए कि ये मैंने किया, कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये पेपर सही होएगा, ठीक है। यस सर इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैंने मतलब खुद नहीं किया काम तो मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं होएगा, जाहिर है। तो फिर जो है वो मसला रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन अभी रखता हूँ ना, उसमें मैं आपसे जो मिड टर्म का सॉल्यूशन है वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा, मतलब लाजमी नहीं है कि उसकी कॉपी हो, वो हू बहू वो हो, आपका बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो, लेकिन वैसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि उससे वो रिजल्ट्स आते हैं जो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं। तो उसके बाद बाय द वे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का, वो इसी नेक्स्ट वीक क्या इसी वीक में जो दूसरी क्लास होएगी, उसमें हम लोग इंशाल्लाह फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। और फंक्शंस सर हमारे एग्जाम्स 15 फेब से स्टार्ट होंगे ना? किसने कहा है आपको? एचओडी ने। कब? सर मैंने उन्हें मैसेज किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि 15 फेब से स्टार्ट होंगे। हाँ, मुझे नहीं पता अभी तक, मेरी उनसे इस पे बात नहीं कोई हुई, बिकॉज मैंने डेट शीट बनानी है, तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं गया। अब कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ गया होगा जो शेयर नहीं हुआ होगा हमारे साथ, वो शायद आज कर दे। फिर मैंने जी नहीं सर। पूछा उनसे अभी। तो ओके, दूसरे मैं अभी दोबारा क्लास जो है ना आप ज्वाइन करें, लिंक भेजता हूँ, उसमें फिर करते हैं इसको। सर ऑनलाइन होंगे? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताया होगा सर ने? यस सर, काफी सर बता रहे हैं नो कि सर वो ऐसा कुछ नहीं बताया सर ने। सर ने बस इतना बोला 15 फेब से स्टार्ट होंगे। ओके ऑनलाइन नहीं है, सर ओके बता रहे ओके, हैं। लेट्स सी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं दोबारा आपको लिंक भेजता हूँ।